लेकिन एनएसयूआई वालों का आरोप रहता है कि बीएससी उनकी देन है, उनका संघर्ष है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जिन छात्र छात्राओं ने आपको निर्दलीय समझकर चुनाव जिताया, आपको छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, उन छात्र छात्राओं के साथ ये विश्वासघात नहीं होगा अगर आप एबीवीपी ज्वाइन करते हैं तो? हाल के समय में कहा जा रहा है कि एबीवीपी और जो एनएसयूआई है वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के झंडे लगाने उठाने में ही रह गए हैं। एनएसयूआई वाले बोलते हैं कि हर समय काम हमारा रहता है, तो जब उनका कोई भी ज्ञापन किसी मंत्री या विधायक के सामने जाएगा नहीं तो वो काम हो नहीं सकता। जब हमारे द्वारा, आप चाहे माननीय विधायक जी का इंटरव्यू लें, माननीय मंत्री जी का धन सिंह रावत जी वो खुद आए थे यहाँ पे, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। छात्र संघ अध्यक्ष, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में आया तो मैं देखता था कि पुराने छात्र संघ अध्यक्ष आते, छात्र संघ अध्यक्ष बने, लेकिन एक उनकी ये बात रही कि छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई महाविद्यालय में खड़ा नहीं रहता था। नमस्कार, मैं गरिमा और आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं छात्र संघ अध्यक्ष मुकुल सिंह शाही, जिनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है और आज हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस ऑफ घाटी पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ मैं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल के आप यहाँ पे आए, वो विशेष धन्यवाद। तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है, तो आप अपने पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मेरा कार्यकाल समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं अपने कार्यकाल को समाप्त नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष था उससे भी पहले मैं छात्र हितों के बीच में रहकर काम करता था, और मैं छात्र संघ अध्यक्ष नहीं होने के बाद भी मैं तब भी काम करूंगा। मैं अपने कार्यकाल को समाप्ति नहीं करूंगा, क्योंकि मैं छात्र हितों के लिए बीच में आया हूँ, तो मैं जब तक मेरे से हो पाएगा मैं छात्र हितों में हर समय काम करूँगा। छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? छात्र संघ अध्यक्ष बनते हुए जो सबसे पहले तो मैंने भैया बहनों से वादा किया था कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन जाऊंगा, तो मैं प्रत्येक दिन भैया बहनों के सामने खड़े होकर काम करूंगा। वो काम मैं गतिमान तरीके से कर रहा हूं, और जैसे महाविद्यालय में अभी तक इससे भी पहले बहुत से छात्र संघ रहे, तो उनके द्वारा जो काम नहीं किए गए वो काम को मैं कर रहा हूँ। जैसे करके महाविद्यालय में 5 के 5 सब्जेक्ट लाने के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। ये इसको मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से भैया बहनों को, जब मेरे क्लासमेट जो भैया बहन थे वो यहाँ से बागेश्वर जा रहे थे, तब मैंने उनको बोला था कि मैं बहुत जल्दी जब मैं अगर छात्र संघ अध्यक्ष बन जाऊंगा तो महाविद्यालय में एमए के सब्जेक्ट अवश्य लेके आऊँगा। तो आज वो काम गतिमान है, और मेरे को भरोसा है कि माननीय विधायक जी के द्वारा जो ये काम प्रक्रिया चल रही है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपने जैसे बताया कि बीएससी आपके संघर्ष से हुआ और जो एमए में नए सब्जेक्ट आए, ये सब आपके कार्यकाल में आपके संघर्ष से हुआ, लेकिन एनएसयूआई वालों का आरोप रहता है कि बीएससी उनकी देन है, उनका संघर्ष है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे करके आपने बोला कि एनएसयूआई वाले बोलते हैं कि हर समय काम हमारा रहता है, तो जब उनका कोई भी ज्ञापन किसी मंत्री या विधायक के सामने जाएगा नहीं तो वो काम हो नहीं सकता। जब हमारे द्वारा, आप चाहे माननीय विधायक जी का इंटरव्यू लें, माननीय मंत्री जी का धन सिंह रावत जी वो खुद आए थे यहाँ पे, हमने उनको भी ज्ञापन दिया और उन्हें हमको आश्वासन दिया। और मैं माननीय विधायक जी का मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि मैं जब भी कोई भी ज्ञापन महाविद्यालय के लिए ले गया हूँ, उन्होंने कोई भी काम के लिए रोक नहीं करी, और वो काम कर रहे हैं। लेकिन पास्ट की बात करें तो एनएसयूआई वाले 10 दिन के धरने में भी बैठे थे बीएससी की मांग को लेकर, तो इसका श्रेय आप सिर्फ खुद को क्यों देते हैं? आप बीएससी के धरने, एनएसयूआई के धरने से बैठने से कुछ नहीं होता है। उनके माननीय विधायक जी के सामने जाकर और उनको बार बार फोकस करना कि ये सब्जेक्ट क्यों लाना जरूरी, क्योंकि हमारे बीएससी के टीचर तो आगे थे लेकिन सब्जेक्ट नहीं खुले थे, जिससे हमारे टीचर लोग यहाँ से जा रहे थे। आप हमारे बीएससी के टीचरों से खुद पूछ सकते हैं कि उनका बार बार मेरे को फ़ोन आता था, हम माननीय विधायक जी को बार बार याद दिलाते थे कि ये सब्जेक्ट यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो अच्छे से अच्छे टीचर बीएससी के टीचर अभी यहाँ हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा श्रेय है, मैं बोल रहा हूँ कि इससे भी पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी थे और इससे भी पूर्व छात्र नेता थे, सबकी जिम्मेदारी थी और सबने अपना अपना काम निभाया, और हमारे जो ज्ञापन दिए उसमें तुरंत काम हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमने भी काम किया है। मैं ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ उन्होंने किया, काम सबने किया है। चुनाव के समय आपने छात्र छात्राओं से बहुत सारे वादे किए होंगे, उनमें से आपने कितने पूरे किए हैं? चुनाव के समय में जो छात्र छात्राओं से वादे किए थे मैंने इससे भी पहले छात्र संघ बने, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि महाविद्यालय में एक चेंजिंग रूम की बहुत ज़रूरत है, जिसमें हमारी बहनें बहुत ज़्यादा हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमारी बहनें आगे जाती हैं। तो मैंने ये ज्ञापन माननीय ब्लॉक प्रमुख जी को दिया है, और माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा ये अगस्त में उसको चढ़ाया जाएगा, और उसके बाद तुरंत ही उस पर काम होना है। ये मेरा वादा था और उसको मैं गतिमान के तरीके से कर रहा हूँ। और मैंने पर्सनल मुख्यमंत्री जी को मिलकर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कपोट आए थे, मैंने यहाँ बालिकाओं के जनसंख्या अत्यधिक देखते हुए बालिका आवास की भी बात की है, जो बालिका आवास भी जल्दी, मेरे को लगता है कि जल्दी महाविद्यालय कपोट को बालिका आवास मिलेगा, और जिससे हमारी बहनों को बहुत लाभ मिलेगा। कॉलेज प्रशासन से आपको कितना सहयोग मिला? कभी ऐसा लगा कि आपकी कोई बात उन्होंने नहीं सुनी?
ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज प्रशासन ने मेरी कोई बात नहीं सुनी हो। मेरे को जब भी मैं प्राचार्य मैडम के सामने गया, प्राचार्य मैडम बहुत अच्छी हैं, मैं बताऊं, क्योंकि मैं जब भी उनके सामने गया छोटी सी छोटी बातें उन्होंने सुनी मेरी और अच्छे से उस काम को निभाया। आप इस छात्र संघ रूम को देख सकते हैं, क्योंकि इससे भी पहले ये छात्र संघ रूम ऐसा नहीं था। आप पुराने छात्र संघ के पदाधिकारियों का भी पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। मैंने प्राचार्य मैडम को ज्ञापन दिया कि छात्र संघ रूम जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का बनाया जाए, और छात्र संघ रूम ऐसा बना है। और महाविद्यालय के लिए प्राचार्य मैडम ने कभी ऐसा हमको रोक टोक करी नहीं। उन्होंने बोला कि जो भी अच्छा हो सके मैं भी लगे रहूँ और आप भी लगे रहो। तो मेरे को हर समय कॉलेज स्टाफ से, टीचरों से, 4th क्लास से, सभी से मेरे को विशेष सहयोग मिलता है, और तब जाके मैं कामों को कर सकता हूँ। छात्रों के लिए आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसे छात्र छात्राएँ हमेशा याद रखें? छात्र छात्राओं के लिए तो काम तो बहुत किए हैं। अभी बहुत जल्दी 10-15 दिन में बीएससी की बिल्डिंग भी आने वाली है, उसका शिलान्यास होना है, और एमए के सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो ये तो बच्चे भैया बहन मेरे को हमेशा याद रखेंगे कि जो कितनी लंबी समय डिमांड थी, कितने छात्र संघ अध्यक्ष आए और सब ने धरने के, लेकिन आज मेरे कार्यकाल में वो पूरा होने जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी मेरे को यही है कि ये काम आज पूरा हो रहा है। जो पुराने छात्र संघ अध्यक्ष थे उनसे आपने क्या सीखा? पुराने छात्र संघ अध्यक्ष, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में आया तो मैं देखता था कि पुराने छात्र संघ अध्यक्ष छात्र संघ अध्यक्ष बने, लेकिन एक उनकी ये बात रही कि छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई महाविद्यालय में खड़ा नहीं रहता था, महाविद्यालय के भैया बहनों की बात नहीं सुनता था। लेकिन मैं सोचा था कि मैं अगर छात्र संघ अध्यक्ष बनूँ, लेकिन मैं महाविद्यालय में अवश्य रहूँगा और महाविद्यालय के प्रत्येक भैया बहनों का समस्या सुनूंगा, क्योंकि अभी भी महाविद्यालय में एडमिशन चल रहे हैं। क्योंकि नए बच्चे आते तो वो झिझकते हैं टीचरों के सामने बात रखने, तो नए बच्चों के सामने खड़ा हूँ और नए बच्चों की जो भी समस्या, चाहे विषय चेंज करने हो या कोई डेट बढ़ाने के, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अभी हमने पोर्टल खोलने के लिए भी प्राचार्य मैडम के माध्यम से कुलपति जी को ज्ञापन दिया है, और जल्दी पोर्टल खुलेंगे तो और भैया बहन एडमिशन ले पाएंगे। अभी आने वाले छात्र संघ अध्यक्ष जो भी बनेंगे उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो भी आने वाले छात्र संघ अध्यक्ष होंगे, पहले तो मेरे को ओर से उनकी शुभकामनाएं हैं, और आशा करता हूं कि जो काम मेरे से रह चुके हैं, जो काम मैं नहीं कर पाया अपने छात्र संघ के कार्यकाल में, वो उस काम को पूरा करेंगे। और भैया बहनों के जो विश्वास भैया बहन उनको जताएंगे, जो भी छात्र संघ में अध्यक्ष बनेंगे, जो विश्वास करेंगे, जो उनको वोट देंगे, तो उनका विश्वास पर खड़े उतरने का काम उन्होंने करना चाहिए। और महाविद्यालय के लिए विकास के लिए हर समय अग्रसर रहना चाहिए कि कैसे करके कहीं ना कहीं से महाविद्यालय को कौन सी ऐसी सुविधा मिल सके जिससे हमारे भैया बहनों को फायदा मिल सके। आपको लगा कि आपके कार्यकाल में छात्रों की जो प्रमुख समस्या थी वो खत्म हुई? मेरे को लगा, बहुत अच्छे से लगा, क्योंकि जो डिमांडें थी मैंने अपने कार्यकाल में जो छोटी छोटी डिमांडें, मैंने मेन डिमांडों को पहले पकड़ा, चाहे एमए के सब्जेक्ट हैं या बीएससी की बिल्डिंगें हैं, और जो एमए की बिल्डिंग बन रखी है इसका भी बहुत जल्दी वो शिलान्यास करेंगे। क्योंकि मैं कब से देख रहा था, बहुत सालों से इस बिल्डिंग को बनते हुए देख रहा था, लेकिन मैंने वहाँ सख्त आदेश करा, और अगर वहाँ पे अगर उस बिल्डिंग में कोई ऐसा लगेगा कि आपने गलत काम उसमें कर रखा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, और उस पर मैं कार्रवाई करता भी हूँ। और मैं बार हर एक महीने के बाद वहाँ चेक करने के लिए जाता हूँ, और आज वो बिल्डिंग पूरा होने जा रहा है, जिससे हमारे भैया बहनों को बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा वहाँ एमए के सब्जेक्ट में। जैसे पहले आप ABVP में शामिल थे, लेकिन आपने संगठन छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो आपने ऐसा क्यों किया? मेरा ABP मैंने छोड़ा नहीं। मैंने जो ABP के जो मुख्य धारक थे, जो बागेश्वर में जो मुख्य धारक थे, उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी बातें बोली जिससे मेरे को ABP छोड़ना पड़ा। और ना मैंने विद्यार्थी परिषद का कभी विरोध किया, मैं क्योंकि उस संगठन से मेरी पहचान बनी है, तो उस संगठन को ना मैंने कभी भला बुरा कहा। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता रहूँगा। मैंने खाली जो मेरे को बोला गया कि ये इसका आदमी है, ये इसका आदमी है, ये इसका चुनाव वही झेल खाए, तो मैंने अपने आप को साबित करने के लिए जो मेरी 4 साल की मेहनत थी उसके लिए मैं निर्दलीय में उतरा, और भैया बहनों ने विश्वास करा और मैं चुनाव जीत के छात्र। लेकिन उस समय ये चर्चा थी कि बीजेपी वालों ने आपका समर्थन नहीं किया, इसीलिए आप निर्दलीय में गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत अफवाहें चली। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो विद्यार्थी परिषद में ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी परिषद के मेन कार्यकर्ता होते हैं, जो जिला संयोजक है, सह संयोजक, वही कैंडिडेट को टिकट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इसका आदमी है, तो इसका चुनाव ये झेल खाए। तो मैंने उनको स्पष्ट करा, क्योंकि मैं उस आदमी के लिए तो लगा नहीं था। मैंने विद्यार्थी परिषद जब से आई तो कि मैं चाहता था कि विद्यार्थी परिषद आगे बढ़े, और मैंने अन्य कार्यकर्ताओं को विद्यार्थी परिषद में जोड़ने का काम, जब उन्होंने मेरे को ऐसी बातें बोली तो मेरे को गलत लगा। तब मैंने बोला कि मैं बहुत जल्द ही निर्दलीय में उतरूंगा, और छात्र संघ अध्यक्ष बनना न बनना वो तो मेरे भाग्य की बात थी, लेकिन भैया बहनों ने आशीर्वाद रहा और मेरे को छात्र संघ अध्यक्ष बनने। तो आपका कहने का मतलब है कि आप ABVP भविष्य में ज्वाइन करना चाहेंगे? अगर जिन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया, मैं स्पष्ट बोल दूँ, मेरे मार्गदर्शक हैं जो मैं छात्र
छात्र नेता के तौर पे आए गोविंद कपकोटी जी, उनका जो भी मेरे को संदेश मिलेगा, जो वो चाहे मेरे को विद्यार्थी परिषद में जोड़ने के लिए बोले या कोई अन्य जगह जोड़ने के लिए बोले, मैं उनका जो भी वो मेरे को बोलेंगे मैं उस तत्पर काम करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक हर समय बड़े भाई के तौर पर सहयोग किया है, समर्थन किया है, तो मेरे को अच्छा लगता है। और जो भी वो मेरे को बोलेंगे कि विद्यार्थी परिषद जोड़ो, तो उसको भी मैं जोड़ने का काम करूँगा। लेकिन जिन छात्र छात्राओं ने आपको निर्दलीय समझकर चुनाव जिताया, आपको छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, उन छात्र छात्राओं के साथ ये विश्वासघात नहीं होगा अगर आप ABVP ज्वाइन करते हैं तो? आपका कहना सही है। मैं जब निर्दलीय पे उतरा था तो मैंने भैया बहनों से बोला भी था कि मैं जब तक छात्र संघ अध्यक्ष रहूँगा तो निर्दलीय रहूँगा। अभी तक मैंने ना किसी विद्यार्थी परिषद का पट्टा पहना है, ना किसी भैया बहनों के साथ ऐसा विश्वासघात किया है। मैं लगा अभी भी चुनाव पे बैठ रहे हैं, चुनाव एडमिशन हो रहे हैं, NSUI की टीम भी बैठी है, ABP की टीम भी, मैं उधर भी बैठ रहा हूँ, इधर भी बैठ रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरे में अभी सभी भैया बहन सब मेरे के लिए एक समान। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, जब ज़रूरत के समय संगठन ने आपका साथ नहीं दिया तो फिर दोबारा उसी संगठन में जाना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जिन लोगों के कारण मैंने संगठन छोड़ा, आज वो लोग संगठन में नहीं हैं, तो आज जब वो संगठन से हट गए हैं तो मेरे को लगता है कि एक बार हाँ कि अगर मैं निर्दलीय में रहूं तो मैं आगे जाके मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर निर्दलीय में रहने के बाद अगर मेरा कहीं लगता कि मेरा भविष्य कहीं आगे को दिखता तो मैं निर्दलीय में रहता। तो इसलिए जो मैंने संगठन छोड़ा नहीं था, संगठन मैंने उन लोगों के कारण छोड़ा था जिन्होंने मेरे को किसी अन्य का आदमी बताया। उन्होंने मेरे को विद्यार्थी परिषद का आदमी नहीं बताकर किसी अन्य आदमी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये इसका आदमी, इसका चुनाव ये झेल खाए, तब जाके मैंने उन लोगों के कारण विद्यार्थी परिषद छोड़ी। मैंने संगठन छोड़ा नहीं था, मैंने और ना मैं संगठन के विरुद्ध गया हूँ अभी तक, ना मैंने अभी संगठन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही। क्या आप भविष्य में राजनीति में सक्रिय रहेंगे? राजनीति में सक्रिय तो रहेंगे अगर मैं आप छात्र संघ अध्यक्ष बना हूँ, और अगर आगे को भी मेरे का अगर कुछ है राज्य होगा तो मैं अवश्य आगे को राजनीति में सक्रिय रहूँगा। हाल के समय में कहा जा रहा है कि ABVP और जो NSUI है वो सिर्फ BJP और कांग्रेस के झंडे लगाने उठाने में ही रह गए हैं, क्या ये सच है? ये ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी परिषद और NSUI खाली झंडे लगाने में लगे, क्योंकि वो छात्र हितों का काम है। अगर जो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो संगठन जो है चाहे NSUI कांग्रेस से जुड़ा है और ABP BJP से जुड़ा है, तो उनकी विचारधाराएं एक हैं और उनके कार्यकर्ता ही, अगर कल परसों विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अगर कोई चुनाव में खड़ा होगा तो वही भारतीय जनता पार्टी संगठन उनको सपोर्ट करेगी। अगर NSUI का कोई कार्यकर्ता वो करेगा, उठेगा, तो उसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ष में झंडे लगाने में रह गए। ऐसा काम ये मेरे को गलत लगता है कि हर कोई, मैं हर समय देखता हूँ कमेंटों में, फेसबुक में भी, कि बोलते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भाजपा के झंडे लगाते हैं और NSUI के कांग्रेस के। ये गलत है, क्योंकि आप देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो या NSUI के कार्यकर्ता हो, छात्र हितों में काम करते हैं। एक चर्चा ये भी थी कि जो NSUI के रिश्तेदार हैं उन्होंने उनका ही समर्थन ना देकर आपको समर्थन दिया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये है, मेरे बहुत से लोगों ने जो NSUI को छोड़कर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैं पहले तो उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि उन्होंने अपने संगठन को छोड़कर जब मेरे को ज़रूरत थी वो लोग मेरे साथ आए और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, समर्थन किया। मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ, विशेष आभार करता हूँ। और उन्हीं के कारण मैंने 1 वर्ष तक अभी तक कोई संगठन को जोड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने उनके सामने वो बात रखी थी कि मैं जब तक छात्र संघ अध्यक्ष रहूँगा मैं कोई संगठन नहीं पकड़ूँगा। तब तक अभी तक मैंने कोई संगठन को पकड़ नहीं रखा, ना कोई संगठन ज्वाइन कर रखा। कई कॉलेज प्रशासन, बहुत सारे महाविद्यालय में ये होता है, अभी कॉलेज प्रशासन छात्र संघ अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव नहीं कराते हैं, उन्हें जो योग्य लगते हैं उन्हीं को वो अपने महाविद्यालय का छात्र संघ बनाते। तो आप चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया हटा दी जाए? मैं बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि अगर जैसे करके चुनाव की डेट आती है तो भैया बहन, हमारे जो कॉलेज के भैया बहन हैं वो अलग अलग पक्ष में बढ़ जाते हैं, अपने दोस्तों से बोलना चाहना ये बंद हो जाता है। तो ये बहुत एक गलत प्रभाव भी पड़ता है भैया बहनों पर कि यार अपने दोस्तों के साथ उल्टा सुल्टा और लड़ाई झगड़ा। तो अगर ये चुनावी प्रक्रिया अगर ख़त्म हो जाती है, अगर खुद कॉलेज प्रशासन ही अगर जिस बच्चे को योग्य समझता उसको अगर करता तो बहुत अच्छा माहौल बच जाता। और जो बच्चों जो छात्र संघ में उठते हैं उन भैया बहनों के भी पैसे बच जाते, क्योंकि बहुत ऐसा सपोर्ट तो ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ उनके माँ बाप बहुत अमीर हैं, बहुत गरीब परिवार के बच्चे भी छात्र संघ में उठते हैं और अपना छात्र हितों के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं अगर ऐसा होगा तो मैं बहुत अच्छा मानूंगा कि अगर ऐसा निर्णय अगर कॉलेज प्रशासन या अगर सरकार लेती है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छात्र छात्राओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं चुनाव के टाइम पे जब उतरा था, जो भी मेरे से काम हो सका मैं उस करने के लिए तैयार था और तैयार हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष से हट जाऊँगा और आप भैया बहनों के लिए काम नहीं करूँगा, ऐसा मेरा बिल्कुल वो नहीं है। मैं पहले भी था और अभी भी हूँ और आगे भी आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, आपने हमारे सवालों का जवाब ईमानदारी के साथ दिया और अपने जो कार्यकाल में आपने कार्य किए और जो भी आपसे रिलेट विवाद थे उस पर खुलकर बातचीत की। मैं गरिमा मेहता मिलती हुई एक नई शख्सियत के साथ, धन्यवाद।